Hi guys, welcome to the session. I hope you are having a wonderful day. So guys, today we are going to do one short revision for the chapter reproduction in plants. So this is an amazing, very interesting chapter. So let's just start. So guys, now you can ace your performance using Unacademy Plus subscriptions. And if you're going to use my code SONA10, then you will get flat 10% off on all Unacademy subscriptions. Okay, then guys, let's start with my introduction for those of you who might be joining for the very first time. So guys, my name is Sonakshi. I'm your science educator. I have done my graduation BSc Chemistry Honors from Miranda House. I have done Masters in Chemistry. I have mentored over 10,000 kids. I have a teaching experience of 4 plus years. And I have done editing of chemistry books for classes 6 to 12th. Okay. देन गाइज इन केस अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी 7 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो यू गाइज कैन ज्वाइन इट. इसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एक ज्वाइनिंग लिंक. इस ज्वाइनिंग लिंक पर क्लिक करते ही यू विल बी ज्वाइन टू दिस ग्रुप अनअकैडमी 7 एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन दिस ग्रुप बिकॉज आपको लाइव के सारे अपडेट्स यहीं से मिलते हैं. इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू कैन हैव विद आवर टीम. ओके, now guys we are going to talk about bugs bounty where you guys can report about any inappropriate content in the video. अभी इनअप्रोप्रिएट में ये नहीं आता है कि आपके टीचर ने आपको डांट दिया तो आपने जाके उसको रिपोर्ट कर दिया. दैट वोंट बी काउंटेड एज इनअप्रोप्रिएट. इनअप्रोप्रिएट मीन्स अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल कमेंट किया है, कोई रिलीजियस कमेंट किया है विच इज़ वेरी बैड, तो if you become the first person to report about it, you can claim your prize also. Okay, now we are going to talk about ask a doubt. Ask a doubt में guys you can ask unlimited doubts. You can ask the doubts at any time. You will get high quality video solutions in both English and Hindi languages. You will receive exact matches for the questions. ठीक है, and you will obtain instant and accurate solution to the lakhs of questions. You will get assistance with your homework too. Okay, चलो आगे चलते हैं. अभी AAD में क्वेश्चन पूछते कैसे हैं. यू जस्ट ओपन योर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप. वहाँ पे ऐसा येलो कलर का क्वेश्चन मार्क दिखेगा, उस पर क्लिक करना. देन यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ योर क्वेरी. उसके बाद क्वेश्चन को एक बॉक्स में फिट कर दो, क्योंकि एक पेज पे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. विच इज़ द प्रॉब्लम, उसको बॉक्स में फिट कर दो, हाईलाइट कर दो. ठीक है, उसके बाद उसका सब्जेक्ट चूज करो एंड सबमिट कर दो. यू विल रिसीव इट्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो. ओके, चलो आगे चलते हैं. अभी बेटा अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास का भी फीचर है वेयर यू कैन अटेंड दीज क्लासेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. हेयर यू आर गोइंग टू गेट लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन. बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से एंड यू विल गेट लाइव पोल्स एंड पोल का लीडरशिप भी आपको मिलता है. लीडर बोर्ड जो दिखता है ना, वो भी आपको मिलेगा इसमें. एंड गाइज अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे. इसके अंदर आपको चांस मिलता है टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. 30 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 45 मिनट्स एंड द टेस्ट विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस एंड फ्री लाइव टेस्ट एंड्रॉइड में होता है. एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस यूजिंग माई कोड विच इज SONA10. गाइज आपके लिए मेरा कोड यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू गाइज कैन शो योर लव टुवर्ड्स योर फेवरेट एजुकेटर, राइट. तो आप लोग मेरा कोड यूज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. So now guys we are going to start with the chapter. इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का. गाइज रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो गाइज ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस देयर बेबीज. दे कैन प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड. ठीक है, सो ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड एंड द प्रोसेस थ्रू विच a living organism is producing new living things, यानी कि उसके बेबीज को प्रोड्यूस कर रहा है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. ओके, तो चलो आगे चलते हैं. तो गाइज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्या है. तो रिप्रोडक्शन सबसे पहले तो हमने देखा ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर रहा है. पर अभी ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोई ऐसा लाइफ प्रोसेस तो नहीं है जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं. तो अगर रेस्पिरेशन डाइजेशन वगैरह नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है. पर क्या रिप्रोडक्शन किए बिना ह्यूमन बीइंग से कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है? नो बेटा, इट्स नॉट द केस.
रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है जिससे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, टू सो दैट रिप्रोडक्शन अलाउज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू टू लिव ऑन अर्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स गाइस टू वेज से होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गाइस प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, मतलब सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स, ठीक है। और गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स काइंड, वेयर एज मतलब सिर्फ एक ही टाइप के सेल से रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहता है। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मेल एंड फीमेल सेल्स, वी नीड मेल एंड फीमेल सेल्स। इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं सेक्स सेल्स या फिर वी कैन कॉल देम एज गैमीट्स। तो गाइस जब भी मेल एंड फीमेल गैमीट्स साथ में आते हैं व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। What do we call this as guys? We call this as fertilization. So guys asexual reproduction में तो एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता जाता है, नया ऑर्गेनिज्म। whereas sexual reproduction में we require two type of सेल्स, मेल सेल फीमेल सेल्स दोनों फ्यूज होते हैं एंड उन दोनों के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड गाइस जब भी मेल एंड फीमेल सेल फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? जाइगोट। इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है फ्यूजन इज जाइगोट, वेयरएज फ्यूजन मीन्स मिक्सिंग एंड मिक्स होने के बाद जो सेल बन रहा है इट इज कॉल्ड एज जाइगोट। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलो आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। अभी नाम से समझो, फ्रैगमेंट मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स होना, ठीक है। सपोज करो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसके हम 1 2 3 4 पार्ट्स कर देते हैं, तो हर पार्ट विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। सो गाइस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। सो इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन। क्या हो रहा है? टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं उसके, फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं उसके, एंड ईच फ्रैगमेंट कैन ग्रो टू फंक्शन एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो मतलब हर पार्ट क्या होगा? वो नया इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसका ये डायग्राम भी है, देखो ये पूरा स्पाइरोगायरा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ एंड ईच पार्ट विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, मतलब जो ईच पार्ट इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में आप लोग मुझे और एग्जाम्पल्स बताएंगे कि फ्रैगमेंटेशन और किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर फ्रैगमेंटेशन अकर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग भी वेरी इजी है। बडिंग सबसे पहले देखते हैं बड क्या होता है। बड इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द ग्रोइंग पार्ट, ठीक है। अभी देखो, सो रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग, ईस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एंड सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्मॉल आउटग्रोथ जिनको हम बड कहते हैं। तो अभी ईस्ट का देखते हैं। ईस्ट सिंगल सेल है ना, ये देखो ये ईस्ट है। ईस्ट के ऊपर एक बड डेवलप होता है, उसके ऊपर नया ईस्ट बन जाता है, फिर उसके बाद चेन ऑफ बर्ड्स क्रिएट होते जाते हैं। अभी गाइस ये जो बर्ड्स होते हैं ये जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होंगे, अलग अलग गिर जाएंगे, सो ईच बर्ड विल बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ईस्ट सेल, ठीक है। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी, राइट। चलो आगे चलते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना कौन कौन से टॉपिक समझ में आए हैं, और जो नहीं समझ में आए हैं वो भी आप लोग लिख देना, सो आई विल टेक देम इन क्लास। अभी स्नैक्स टाइम गाइस, इस तरह की ब्रेड खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए गाइस। यू नो इस तरह की ब्रेड कभी भी दिखे तो उसको कभी मत खाना,
ये इसके ऊपर स्पोर फॉर्मेशन हुआ है, ये फंगस लग गया है इसके ऊपर एंड इट इज वेरी पॉइजनस। अगर तुमने खा लिया इस तरह का ब्रेड तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। स्पोर्स जो होते हैं ना, दीज आर टाइनी स्फेरिकल यूनिसेल्युलर बॉडीज एंड इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये एयर में घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। तो इसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि हाई टेम्परेचर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, तो ये इसकी जो कोटिंग होती है ऊपर हार्ड कवर वो ब्रेक होता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। जैसे कि ब्रेड के ऊपर बारिश के टाइम पे तुम लोगों ने देखा होगा इस टाइप का फंगस बन जाता है, ठीक है। सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल to withstand unfavorable conditions, and when the conditions are favorable these spores germinate into new individual, ठीक है। ये new individual में germinate होने लगते हैं एंड इसका एग्जाम्पल है मॉसेस, फर्न्स, फंजाई एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिचुअल कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो गाइज, इफ यू आर गोइंग टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो यू विल गेट टू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर से बैठे बैठे आराम से बस लैपटॉप ऑन करना है, पीसी ऑन करना है, पढ़ाई कर लो। कहीं पे भी भारी भारी बैग्स लेकर के ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। अभी देखो, सब्सक्रिप्शन एक लिया पर उसमें आपको मिलता क्या क्या है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1000 रुपीज पे कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 रुपीज पर मंथ आप पे कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं बाहर ट्यूशन पढ़ते हैं तो इतना तो फीस एक सब्जेक्ट का होता है, बट हियर यू आर गेटिंग क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। यू विल गेट रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलता है, प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती हैं एंड बैच कोर्सेज भी आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। सो गाइज, रेज अ हैंड फीचर और इंट्रोड्यूस हुआ है इन प्लस एंड आइकॉनिक, वेयर यू कैन एक्चुअली टॉक टू योर एजुकेटर्स एंड आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। ये प्लस एंड आइकॉनिक का फीचर है। गाइज, ये प्राइसेस है हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के। 24 मंथ्स का ये प्राइस है, 18 मंथ्स का इतना प्राइस है। फिर इसको आप कंपेयर कर लीजिए आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड एंड बेटा यू विल फाइंड कि आपको मिलता है 10% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, प्लस दीज कोर्सेज आर वेरी वेरी रीजनेबल, ठीक है। अभी अगर आप कहीं ट्यूशन भी जाते हैं तो आपका आने जाने का भी एक्सपेंस लगता है, वो भी बचेगा इसमें, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम दी होम, अपने घर से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, आइकॉनिक के बेनिफिट्स देखते हैं। यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर, प्रॉपर जैसे स्कूल में क्लास टीचर होती है ऐसे ही आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। लाइव डाउट सॉल्विंग मिलती है, मतलब आपके जो भी क्वेरीज है उनको लाइव क्लास में सॉल्व किया जाता है। यू विल गेट वीकली रिपोर्ट्स, यू विल गेट पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर मिलता है एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस क्लासेस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी गाइज, यू विल गेट आइकॉनिक के प्राइसेस देख लो, 24 मंथ्स का कितना प्राइस है, 18 मंथ्स का कितना प्राइस है। फिर इसको कंपेयर कर लो आफ्टर अप्लाइंग योर एजुकेटर्स कोड एंड यू विल अगेन फाइंड कि कितना ज़्यादा रीजनेबल है ये वाला कोर्स भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्पेशल क्लासेस कब कब किस किस दिन है गाइज, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो उस पर आपको 2 मंथ्स का फ्री सीबीएसई सब्सक्रिप्शन मिलता है एंड 2 मंथ्स का फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, विच मेक्स द प्राइस इवन मच मोर लेस, ठीक है ना। एंड अगर आप 24, 36, 48 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो दोनों 4 मंथ्स के फ्री मिलेंगे। 60, 72 या 84 मंथ्स का कोर्स लेते हो तो दोनों 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेंगे। अभी गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास अपार्ट वाला चैनल चेक नहीं करा तो ज़रूर जाकर के चेक करना। 2 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 3:30 बजे इंग्लिश की, 5 बजे साइंस एंड 6:30 बजे सोशल साइंस। यहाँ पे आपको बेटा मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स। क्लासेस 6 to 10 का अपडेटेड सीबीएसई करिकुलम होता है, 1 शॉट रिविजन है सारे चैप्टर्स के, ठीक है। फिक्स शेड्यूल है एंड कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है, मतलब जो भी आपका अपडेटेड कंटेंट है वही इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो गाइज, अभी हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की
एंड 50% बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से। तो गाइस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन एंटायरली डिफरेंट फिजिक्स की चीज़ है और हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बायोलॉजी में है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता था, जब हमारी लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो उसको इससे कनेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम प्लांट के किसी पार्ट से पूरा प्लांट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत सिंपल है, आपने घर घर करते हुए देखा होगा, खुद भी किया होगा। जैसे मनी प्लांट होता है, उसकी स्टेम कट करके आप वाटर में लगा दो तो वो ग्रो करने लग जाएगी, उसके लिए आपको सीड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, प्लांट की स्टेम से पूरा नया प्लांट जनरेट कर लिया, ठीक है। ऐसा रोज में भी होता है। अभी हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। सम ऑफ द प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट या स्टेम या लीफ, इट कैन बी ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि लीव्स में कैसे होता है। आप ये वाला लीफ देख रहे हो बेटा, ये किसका है, ये है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, इसमें क्या होता है, लीफ के मार्जिन पर ना बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स हैं, लीफ के मार्जिन पर बर्ड्स ग्रो होने लगते हैं एंड व्हेन दे आर रेडी, मैच्योर हो जाते हैं, वो फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं नीचे। एंड ईच बर्ड इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू ब्रायोफिलम प्लांट। तो गाइज लीफ के अंदर कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू। बर्ड्स कहाँ बन रहे हैं, मार्जिन ऑफ द लीफ पे। इजंट इट अमेजिंग। आप लोग जाकर के यूट्यूब पर इसका वीडियो जरूर देखना, ठीक है, सर्च करना ब्रायोफिलम, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी गाइस रोज को भी हम लोग, यस, रोज की भी स्टेम से हम नया रोज प्लांट ग्रो कर सकते हैं। बस क्या करना है, किसी के गार्डन से चोरी मत करना, हाँ, पूछ करके ले लेना। कोई भी रोज प्लांट होगा ना, उसका स्टेम कट करना, उसको सॉइल में लगा देना, ठीक है। एंड यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम वो जो स्टेम है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। बहुत ही कूल तरीका है, करके देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। अभी और भी चीज़ों में, जैसे पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, गार्लिक में, ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। होमवर्क नंबर 2 आज का, होमवर्क नंबर 2 आप लोगों के लिए ये है कि आपको बताना है कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे जहाँ पे रूट से, स्टेम से और लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। ये सब लोग तुम लोग को कमेंट्स में बता करके जाना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें स्पेशल टाइप के सेल्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको गैमीट्स भी बोलते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है गाइस, सिंगल सेल फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। आई होप इट मस्ट बी perfectly clear to all of you. We are just going to read about it. In sexual reproduction, the male cell gamete, the male gamete produced by the male part of the flower fuses with the female cell, ठीक है, produced by the female part of the flower। अभी मेल पार्ट जो फ्लावर का है उसने मेल गैमीट्स को या मेल सेल्स को प्रोड्यूस किया, फीमेल पार्ट ने फीमेल सेल्स को प्रोड्यूस किया। अभी दोनों सेल्स फ्यूज हो गए एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमीट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल। उस सिंगल सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। चलो आगे चलते हैं। अभी गाइस हम लोग फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है गाइस। देखो, अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर। एंड कोई भी फ्लावर होता है ना, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल, ठीक है। कार्पेल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं बेटा, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले देखते हैं सेपल। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये प्लांट का प्रोटेक्टिव पार्ट होता है बेटा, ठीक है, इसको हम सेपल बोलते हैं, ठीक। फिर पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स तो जो पंखुड़ी होती है फ्लावर की उसको हम पेटल बोलते हैं।
अभी ये पेटल्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं गाइस। सोचा है कभी कितने सुंदर सुंदर अलग अलग इतने अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं? एक्चुअली इनके कलर्स इतने अट्रैक्टिव इसीलिए होते हैं जिससे कि ये बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अभी प्लांट का क्या फायदा है कि अगर बर्ड्स और इंसेक्ट्स आएंगे, प्लांट का ये फायदा है गाइस कि जो मेल सेल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी जैसे अभी तो एक जगह पे पॉलन ग्रेन्स है यानी कि मेल सेल्स हैं, पर अगर उस पर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे, अपनी जगह छोड़ेंगे हैं और फिर वो हट करके कहाँ चले जाएंगे, फीमेल पार्ट के पास। ठीक है, सो ये जो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होते हैं गाइस, नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक कॉज ज़रूर होता है। जैसे कि हम फ्लावर्स को देखते हैं कितने अट्रैक्टिव सुंदर सुंदर के कलर्स के होते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है, इसका पर्पस है टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, आई होप यू लव दिस फैक्ट। हाँ, ऐसे पढ़ के मज़ा आता होगा ना। तो चलो अभी देखते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द सेल, फ्लावर। सो गाइस, सेपल क्या होगा? सेपल के बारे में हमने पढ़ा, सेपल आर ग्रीन एंड दे प्रोटेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर बिफोर इट ब्लूम्स। तो फ्लावर के खिलने से पहले ही उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वो कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद गाइस, पेटल्स। पेटल्स आर आइदर कलर्ड या फिर वाइट एंड दे आर सीन एज फ्लावर ब्लूम्स। जैसे ही फ्लावर खिलता है तो जो उसकी पेटल्स होती है वो हमें क्लियरली दिखने लगती है। एंड उसका फंक्शन क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। The sepals and petals do not directly take part in reproduction। अभी देखो, सेपल का काम है प्रोटेक्ट करना, पेटल का काम है इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट करना। तो ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? स्टेमन एंड कार्पेल। सो गाइज, ये जो स्टेमन है, ये अभी इसको याद कैसे रखो? स्टेमन, तो इसमें MEN है ना, तो यानी कि ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। कार्पेल को हम पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या है? ये हमारे प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके अंदर एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, ये देख रहे हो कितनी लॉन्ग ट्यूब है। दिस लॉन्ग फिलामेंट विद एन इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसके ऊपर एक ये सैक टाइप स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एंथर होता है, इसको हम एंथर बोलते हैं, और इस लंबी सी ट्यूब को हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, अभी एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स। एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है गाइस? पॉलन ग्रेन्स। दे आर वेरी लाइट। ठीक है, बहुत ही हल्के हल्के होते हैं। तो अगर कोई इंसेक्ट या बर्ड आती है, तेज हवा आती है, तो इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है वो चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। ठीक है, तो हमने स्टेमेन को कैसे याद रखना है? स्टेमेन, मैन इज मेल, तो स्टेमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो सैक होता है दैट इज एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है गाइस, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू एवरीबडी। चलो आगे चलते हैं, अभी पिस्टिल देखते हैं। पिस्टिल को हम कार्पेल भी कहते हैं एंड ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अंदर एक स्टॉक लाइक स्टाइल होता है। ये देखो, ये लंबी सी ट्यूब देख रहे हो, इसको हम कहते हैं स्टाइलिश फ्लावर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक स्टिकी टेप होती है विच इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। अभी यहाँ पे ये स्टिकी टेप होती है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से आएंगे तो स्टिग्मा पे आके चिपकने पड़ेंगे ना, तो वो चिपकेंगे किससे? वो स्टिकी पार्ट से, स्टिग्मा पे। ठीक है, एंड नीचे यहाँ पे क्या होता है? ओवरी होती है, यहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है यानी कि फीमेल सेल। ठीक है, ये क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। एंड ओव्यूल में क्या होता है? इट कंटेन्स एग सेल्स एंड फीमेल गैमीट ऑफ द प्लांट। तो गाइज, हम लोगों ने 4 पार्ट्स पढ़े। सेपल प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, पेटल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, देन स्टेमेन विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंथर और फिलामेंट होता है। फिर हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम कार्पेल या फिर पिस्टिल कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट्स हमने पढ़े, स्टिग्मा जो स्टिकी ऊपर स्टैक है, स्टाइल लॉन्ग ट्यूब जिससे पॉलन ग्रेन्स ओवरी तक जाएंगे, थर्ड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर फीमेल सेल विच इज एग। क्लियर? आई होप गाइज दिस बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन इन आवर क्लास जब हम इसका मेगा मेंटी करेंगे। ठीक है,
अभी गाइस फ्लावर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं. यस, फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द अदर वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में गाइस ओनली मेल पार्ट होगा या ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एंड इन वाले फ्लावर्स को बेटा हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स. व्हाट डू वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज इनकम्प्लीट फ्लावर. अभी इसका एग्जाम्पल है जैसे वाटरमेलन, क्यूक्यूम्बर एंड पपाया, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के. अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स देखेंगे. इस तरह के फ्लावर्स में दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, फीमेल भी, यानी कि स्टेमेन भी होगा एंड कार्पेल और प्रिस्टिल भी होगा. ठीक है. एंड ये टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर. ठीक है. दीज टाइप ऑफ फ्लावर आर नोन टू बी कंप्लीट फ्लावर. इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड वाइल्ड रोज. ठीक है. इज इट क्लियर गाइज? ग्रेट. चलो आगे चलते हैं. अभी देखते हैं पॉलिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. जितना इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन भी है. तो गाइज अभी पॉलिनेशन में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कहाँ चले जाते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, स्टिग्मा पे. ठीक है. यानी कि एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं, एंथर से स्टिग्मा पर जा रहे हैं. एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे पॉलिनेशन. तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं गाइज? द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same kind of flower is called as pollination. अभी pollination भी बेटा दो टाइप का होता है. ठीक है. फर्स्ट टाइप इज सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. इस डायग्राम की हेल्प से समझ लो. क्रॉस पॉलिनेशन में स्पीशीज सेम है बेटा, बस पर क्या है, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. समझ में आया? पॉलिनेशन मतलब सिंपली एंथर का स्टिग्मा पे जाना. ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma is called as pollination. Now pollination is of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination में सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में pollen grains ट्रांसफर होंगे. क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे pollen grains ट्रांसफर होंगे. ठीक है. क्लियर हो गया सबको? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अभी गाइज आज का होमवर्क है तुम लोगों के लिए. अब हमने पूरा चैप्टर वन शॉट रिवीजन कर लिया. आई होप ये चैप्टर क्रिस्टल क्लियर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया होगा तुम लोगों के लिए. होमवर्क है, यू हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलोंग विद एग्जाम्पल्स. मतलब रूट से, स्टेम से, लीव से, कहाँ से हो रहा है, और इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें कमेंट्स में जरूर बता के जाने हैं. एंड कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो भी बता देना, आई विल टेक इट वंस अगेन. ठीक है. चलो. एंड गाइस स्पेशल क्लास के टाइमिंग्स नोट कर लीजिए. स्पेशल क्लास अब होगी 24 अगस्त को 4 बजे फूड वाले चैप्टर की, 8 PM पे 24 अगस्त को सेल स्ट्रक्चर फॉर क्लास 8, 7:30 पे 25 अगस्त को रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस वाला चैप्टर करेंगे. सब लोग टाइम से आ जाना. एंड अनअकैडमी स्टार्स, आज तो अनअकैडमी स्टार मैं ही हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ाया. एंड मेंटी नहीं है गाइस, दिस इज अ प्रीमियर वीडियो. मेंटी करेंगे इस चैप्टर का भी इन कमिंग सेशंस. ठीक है. सो अनअकैडमी स्टार में अपना नाम लिख दूं गाइस, सोना मैम एंड लड्डू किड्स. आज हम सारे लोग अनअकैडमी स्टार्स है, लड्डू किड्स. ऑल ऑफ यू आर लड्डू किड्स, सो ऑल ऑफ यू एंड मी टू. आज हम सारे लोग हैं अनअकैडमी स्टार्स. एंड गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना. अपने और अपने 5 फ्रेंड्स के फ़ोन में कम से कम ये ऐप डाउनलोड करवा देना यूजिंग माई कोड SONA10. ठीक है. बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू गाइज कैन शो योर लव टुवर्ड्स योर फेवरेट एजुकेटर, राइट? तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. ठीक है. सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स. ठीक है. अभी हम कल मिलते हैं सुबह 8 बजे. ठीक है. बाय एवरीवन.